वैद्यनाथेश्वरस्य च महात्म्यं शृणुत्वा पापं निर्णय भवति भस्मात्। आज हम आप सभी लोगों को ज्योतिर्लिंग की कथा के क्रम में 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। एक समय रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने के लिए चला गया। कैलाश पर्वत पर वो तप करने लगा। कई वर्षों तक उसने कैलाश पर्वत पर तप किया। वहाँ पर शिव जी रावण के इस तप से प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण बहुत दुखी हो गया और दुखी मन से फिर उसने सोचा कि मुझे किसी भी मूल्य पे हमको शिव जी को प्रसन्न करना ही करना है। तब वो पुलस्त्य कुल में उत्पन्न रावण वो हिमालय पर्वत की पर दक्षिण दिशा की ओर जंगल में चला गया। चूँकि हिमालय पर्वत पर तप करने से फल की प्राप्ति जल्दी प्राप्त होती है, इसलिए रावण जो है उसने अब तप करने का स्थान उसने हिमालय पर्वत को चुन लिया। वहाँ जाकर उसने भूमो गर्तबरम कृत्वा तत्राग्नि स्थाप्य साद्विजा तस्य सनिध्यो शिवम स्थाप्य हवनम साचकार। वहाँ हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा की ओर जाकर रावण ने एक भूमि में एक पृथ्वी पर एक उसने पहले गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में उसने अग्नि को स्थापित किया। फिर वहीं पर शिव जी को स्थापित करके हवन करने लग गया। रावण जो है ग्रीष्म काल अर्थात गर्मी वाले दिन में पंचाग्नि जलाकर अर्थात पांचों दिशा में अग्नि जलाकर वो मध्य में अग्नि के मध्य में बैठकर और वर्षा काल में खुले आकाश में बैठकर और शीतकाल में एक किसी नदी या तालाब के मध्य में बैठकर वो तप करता था। इस प्रकार रावण जो है 3 प्रकार से तपस्या किया। बहुत काल तक उसने घनघोर तपस्या किया, तब भी शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तथा शिरांसि क्षिप्त्वा चापूजनम शंकरस्य वै प्रारब्ध दैत्यपतिना रावणेन महात्मना। दैत्यापति रावण ने तब जब देखा कि हमारे घनघोर तपस्या करने के उपरांत भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो उसने ततोपरांत अपना सिर को काटकर शिव का पूजन करने लग गया। रावण ने विधि पूर्वक अपना एक एक सिर काटकर शिव जी को चढ़ाता गया। क्रमशः इस प्रकार उसने 9 सिर काटकर शिव जी को चढ़ा दिया। केवल जब एक सिर शेष था, जैसे ही रावण ने अपना 10वां सिर काटने को चला, एकस्मिन् निवसिस्ते तु प्रसन्ना शंकर स्तदा अविर्भूव तत्रैव संतुष्टो भक्त वत्सलः। तभी भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। प्रभु ने भक्त के 9 सिरों को पूर्व की भांति जोड़ दिया और उसके सभी मनोरथ को पूर्ण कर दिया और रावण दोनों हाथ जोड़कर भगवान की वंदना करने लग गया। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे भक्त रावण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपना मनोरथ व्यक्त करो, तुम क्या चाहते हो?
तुम्हारे मन में कौन सी इच्छा है जो प्राप्त करना चाहते हो? मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही मैं प्रकट हुआ हूँ। तब रावण दोनों हाथ जोड़कर कहता है, प्रसन्नो भव देवेश, प्रसन्नो भव देवेश, लंका चा त्वां नमाम्यहम्, सफलम कुरु मे कामम त्वामहं शरणं गतः। रावण कहता है कि हे देवेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे महादेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो मैं आपको अपने राज्य लंकापुरी में ले जाना चाहता हूँ। हे भगवान, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। रावण के इस प्रकार वरदान मांगने पर भगवान शंकर जी दुखी हो गए और उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि हे श्रेष्ठ राक्षस, तुम तत्वपूर्ण मेरी बात को सुनो, तुम तत्वपूर्ण मेरी बात को सुनो और समझो। तुम भक्ति से युक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने इस ज्योतिर्लिंग को अपने साथ तुम्हें लंकापुरी तक ले जाने की आज्ञा देता हूं। किंतु एक शर्त है, इस ज्योतिर्लिंग को तुम लंका ले जाओ, परंतु उसके साथ एक शर्त है। तो रावण कहता है, क्या महादेव? बताएं महाराज, आपकी सारी आज्ञा हम अपने सर आंखों पर रखते हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं, भूमो लिंगम यदा तुम, भूमो लिंगम यदा तुम च स्थापिष्यासि तत्र वै स्थास्यते न संदेहो यथेच्छसि तथा कुरु। हे रावण, तुम मेरे इस ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाओ, परंतु एक शर्त है, जब मेरे इस श्रीलिंग को लेकर जाना तो दोनों हाथों से सादर पूर्वक पवित्र मन से लेकर जाना, और बीच में किस रास्ते में किसी अन्य कार्यवश मेरे इस श्रीलिंग को भूमि पर, पृथ्वी पर भूल कर भी मत रखना। तो रावण कहता, क्यों भोले बाबा? तब शंकर भगवान कहते, नहीं तो ये श्रीलिंग को तुम जहाँ रख दोगे ये वहीं पर स्थित हो जाएगा, और अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही करो। इस प्रकार सदाशिव जी के कहने पर रावण को बार बार समझाने पर वो हर दशा में हाँ कहकर कहता रहा, और भगवान को प्रणाम करके उस दिव्य शिवलिंग को दोनों हाथों के द्वारा उठाकर अपने राज्य लंका की ओर चल पड़ा। परंतु शिव की माया तो अनोखी है महाराज। शिव की माया की महिमा और बड़ाई करते न ब्रह्मा जी थके हैं न विष्णु भगवान थके। उन दोनों ने शिव की माया को हमेशा प्रणाम किया है, क्योंकि उनकी माया बड़ी सुंदर होती है। शिव की माया से रावण को मार्ग में ही मूत्रोत्सर्ग अर्थात लघु शंका की इच्छा व्यक्त हो गई। अब मूत्रोत्सर्ग लघु शंका की इच्छा इतनी प्रबल हो गई, इतनी तेज हो गई कि रावण उस मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ हो गया। रावण असहाय हो गया। तब उसको रास्ते में एक गोप को आते देखा तो उसने प्रार्थना किया, रावण ने उस बच्चे से प्रार्थना किया कि कुछ देर के लिए मेरे इस श्री शिवलिंग को अपने हाथों में रख लो, जिससे मैं लघु शंका कर लूँ। वो छोटा सा बच्चा गोप तैयार हो गया और उसने दोनों हाथों से श्री शिवलिंग को ले लिया।
रावण लघु शंका करने लग गया। एक मुहूर्त बीतने पर, इतनी समय तक उसने लघु शंका किया है, यह शिव की माया थी, और एक मुहूर्त बीत गया तो गोप अर्थात वो छोटा सा बच्चा श्री शिवलिंग की भार को सह न सका, वो व्याकुल हो गया और वो श्री शिवलिंग के भार से वो बच्चा गोप पीड़ित होने लग गया। तब गोप ने भूमो संतापयामास तद्वारेणाति पीड़िता। तब उस श्रीलिंग के अत्यधिक भार को सहन न करने की स्थिति में उसको पृथ्वी पर रख दिया और उस स्थान से चला गया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वो श्री शिवलिंग जहाँ का तहाँ स्थित हो गया। ये श्री शिवलिंग इतना दिव्य था, इतना मनोहर था कि सर्व काम प्रदम चैव दर्शनात् पापहारकम, सर्व काम प्रदम चैव दर्शनात् पापहारकम। संपूर्ण पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला वो दिव्य ज्योतिर्लिंग था। फिर यही ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नामना तलिंगम भवन मुने प्रसिद्धम त्रिषु लोकेषु भुक्ति मुक्ति पदम सताम। तीनों लोक में वही शिवलिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। ये सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करता था। ज्योतिर्लिंगम इदम श्रेष्ठ दर्शनात् पूजनादपि सर्व पाप हरम दिव्यम भुक्ति वर्धनम मुत्तमम। ये ज्योतिर्लिंग परम दिव्य और श्रेष्ठ था। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और भोगों को बढ़ा देता है। सारे लोगों को कल्याण करने के उद्देश्य से श्री वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग को वहाँ स्थित हो जाने से रावण दुखी हो गया। अत्यंत बलशाली होने पर रावण ने अपनी अतुल शक्ति लगाकर भी उस ज्योतिर्लिंग को उठा ना पाया। तब वो निराश होकर उस ज्योतिर्लिंग को अपना ज्योतिर्लिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर वो श्रीलंका को चला गया। आज भी उस शिवलिंग पर अंगूठे का निशान स्थित है जिसे देखा जा सकता है। जब रावण उस ज्योतिर्लिंग को वहीं स्थापित करके लंका चला गया तब उसी समय ब्रह्मा विष्णु जी भी आए और शिव जी की विशेष पूजा किया। प्रत्यक्षम तम तदा दृष्ट्वा प्रतिष्ठाय चाते सुरः वैद्यनाथेति संप्रोचम नत्वा नुत्वा दिवुयहु। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने वहाँ पर शिव जी को प्रत्यक्ष देखकर वहाँ पर शिवलिंग का प्रतिष्ठापित करना का कार्य किया है और वैद्यनाथेश्वर उस शिवलिंग का नामकरण किया है। वैद्यनाथेश्वर के नाम से उसका नामकरण करके अपनी ढेर सारी स्तुतियों से शंकर भगवान को प्रसन्न किया है। और फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी अपने अपने धाम को चले गए। उधर रावण अपने घर आकर सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताकर हर्षित हो रहा था। इस प्रकार वैद्यनाथेश्वर 9वें ज्योतिर्लिंग की कथा यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय जय सिया राम। और मेरे बाबा भोलेनाथ के लिए शिवम शंकरम शंभुमीशान मीडे, शिवम शंकरम शंभुमीशान मीडे।